Today we are going to start chapter 10 circle from NCERT Maths for class 10th. Okay. First of all, ये चैप्टर का जो नेम है दैट इज सर्कल. व्हाट डू मीन बाय सर्कल? सर्कल की अगर हमने एक डेफिनेशन करनी है तो वो डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है. सर्कल बच्चे एक्चुअली में कुछ नहीं है. सर्कल में एक्चुअली क्या होता है? ठीक है, आपके पास एक प्लेन है, प्लेन में कहीं पे भी एक पॉइंट है, ठीक है, दैट इज सेंटर. मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलेक्शन जो कि सेम डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं. फिर आपने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, फिर यहाँ पे ले लिया, फिर यहाँ पे ले लिया, ये सभी पॉइंट 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं, ठीक है. जब हम इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो जो डायग्राम आपके पास बनेगी दैट इज सर्कल. और इनका जो इक्वल डिस्टेंस है वो कहाँ से है? वो सेंटर पॉइंट से है, दैट इज ओ पॉइंट से. अब आप सेंटर से इसकी बाउंड्री को कहीं पे भी टच कीजिए, उस सबका डिस्टेंस सेम आएगा, राइट. तो इसको हम बोलते हैं सर्कल, ठीक है जी. अब इसके बाद सर्कल के हमने कुछ खास कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है जो कि इस चैप्टर में हमारे काम आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमने सर्कल तो कर लिया, और यहाँ पे ये क्या है इसके पास? सेंटर, ठीक है जी. और ये ओ ए, ये क्या बन गया सर्कल का? रेडियस, ठीक है जी. सर्कल के सेंटर से इसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे रेडियस. अभी जो मेन पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, सर्कल में क्या होता है बच्चे? हमारे पास एक होती है टेंजेंट, व्हाट इज टेंजेंट? ठीक है, टेंजेंट क्या होती है? यहां पे क्या हुआ, एक सर्कल है, ठीक है, यहां पे एक लड़का खड़ा है, उसके हाथ में एक तीर कमान है, ठीक है. उसने क्या किया? उसने शूट किया सर्कल को. अब वो जो उसका निशाना है, या तो वो सर्कल को मतलब कि ऐसे क्रॉस करके निकलेगा, या सर्कल के अंदर रह जाएगा, या सर्कल को टच करके निकलेगा, या सर्कल को बिना टच करे निकलेगा, ठीक है. मान लीजिए जो इसने शूट किया वो सर्कल को, जो लाइन है वो ऐसे टच करके जा रही है किसी एक सिंगल पॉइंट पे. हाँ जी, टेंजेंट बच्चे क्या होगी? अगर एक लाइन, ठीक है, सर्कल को किसी सिंगल पॉइंट के ऊपर टच करके निकलेगी लाइक दिस, एक सिंगल पॉइंट पे, सपोज दिस इज लाइन ए बी, सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है, तो हम इस लाइन को बोलेंगे टेंजेंट टू अ सर्कल. ये लाइन सर्कल के साथ टेंजेंट है. कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है? पी पॉइंट पे. टेंजेंट लाइन कौन सी होगी? व्हेन अ लाइन सेगमेंट और व्हेन अ लाइन टच एनी सर्कल. जब कोई भी एक लाइन एक सर्कल को टच करके निकलेगी तो हम उसको, उस लाइन को बोलेंगे टेंजेंट. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए ठीक है बच्चे. मैंने क्या बोला था कि ये एक किसी बच्चे ने एक मतलब कि एरो चलाया था, ठीक है. अब क्या पता उसका जो एरो है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करे. कैसे टच करेगा वो? अगर हमने कोड के बारे में बात करनी है, सपोज दिस इज सर्कल, दिस इज सेंटर ओ. अगर एक लाइन सर्कल के अंदर जा रही है ऐसे, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, सर्कल के अंदर है लाइन, सर्कल की 2 बाउंड्रीज को ये टच कर रही है, तो उस लाइन को हम बोलेंगे कोड. ये क्लियर है आपको? अगर एक लाइन सेगमेंट सर्कल के अंदर है, मीन से सर्कल की 2 बाउंड्रीज को वो टच कर रही है, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? कोड. कोई डाउट है किसी को? ओके. एक बच्चे 4th पॉइंट, एक हमारे पास होती है सीकेंट. अब सीकेंट लाइन कौन सी होती है? अगर एक लाइन सर्कल को आर पर करके निकले तो उस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट, ठीक है जी.
तो जो भी हमने फिलहाल ये डेफिनेशन में पढ़ा वो क्या किया हमने, सपोज वी हैव गिवन अ सर्कल, दिस इज सेंटर ओ, अगर कोई लाइन सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पे टच करके निकलेगी दैट इज टेंजेंट। ये टेंजेंट जरूरी नहीं कि ऐसे हो, ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो, ठीक है। अगर एक लाइन सर्कल के अंदर रहेगी तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, कोड, राइट। अगर एक लाइन सर्कल के आर पार होकर निकलेगी उस लाइन को हम बोलेंगे सीकेंड, ओके। तो ये जो लाइन है जो सर्कल के अंदर है, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे अंदर आएगी, कोड है, एक यहाँ पे अंदर आएगी, यहाँ पे अंदर आएगी, ऐसे करते करते ये जो एक लाइन है जो सर्कल के सेंटर से निकलेगी, ठीक है, दैट इज नोन एज डायमीटर। उस लाइन को हम बोलेंगे डायमीटर। और डायमीटर क्या होगा आपका, लॉन्गेस्ट कोड होगा। डायमीटर क्या होगा, लॉन्गेस्ट कोड। कोड की डेफिनेशन यही है ना कि सर्कल की 2 बाउंड्रीज को टच करे, डायमीटर भी 2 बाउंड्रीज को टच करता है, लेकिन डायमीटर में एक एडिशनल पॉइंट है, दैट इज इट शुड बी पास फ्रॉम सेंटर। कोड सेंटर से पास हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम डायमीटर की बात करेंगे तो वो सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है। लास्ट मुझे बताना, ये है सेंटर, ठीक है जी, क्या ये भी सर्कल की कोड है, ये कोड है सर्कल की, तो क्या ये टेंजेंट है फिर, अगर ये कोड है फिर ये भी कोड होगी, तो क्या ये डायमीटर है सर्कल का, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल की 2 बाउंड्रीज इंक्लूडिंग सेंटर, सो दिस इज डायमीटर। चलिए अब ये चीज भी होगी। अब अगर आपने इस चैप्टर को करना है तो आपको 2 इस चैप्टर के जो जिसको हम मूल मंत्र बोल सकते हैं वो याद करके रखने पड़ेंगे। उन 2 पॉइंट्स को अपने रट्टा लगा के रखना है। इसके मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन में, अगर इस चैप्टर में 12 क्वेश्चन है, 13 है सॉरी, अगर हम 2-3 एग्जांपल्स कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 10 क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज होंगे जो मैं अभी आपको लिखवाऊंगा। तो इसके 2 पॉइंट्स है, उनको रट्टा लगा के रखना, उनको भूलना नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, वो क्या हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। अभी मैं पहले इसका मीनिंग समझा दूं आपको। इसका मीनिंग क्या है रेडियस टेंजेंट का, यार तू मुड़े का बैठा 10 के उत्ते लिखेगा, तालीवाल हुई भी सारे कितने। चलिए वो दोनों मेन आपके, वो 2 मेन पॉइंट क्या है, फर्स्ट वन इज रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। अब इसका मीनिंग क्या है, रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। आपके पास बच्चे अगर आपको एक सर्कल गिवन है, सेंटर ओ, ठीक है, यहां से कहीं से भी एक टेंजेंट जा रही है, पहले आप यहां से एक टेंजेंट क्रॉस कर लो, ठीक है। सपोज मैंने एक टेंजेंट यहां से ऐसे निकाल दी लाइक दिस, ठीक है। तो इस पॉइंट को जहां पर, सॉरी ये ना पॉइंट मैं यहां पे भूल गया, ये जो पी पॉइंट है जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए नेम से क्लियर है, ये वो पॉइंट है जो कॉन्टैक्ट करवा रहा है, तो इसलिए हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया सपोज P, तो आपके पास एक AB टेंजेंट है, ठीक है जी, जो सर्कल को P पॉइंट पे टच कर रही है। तो ये है सर्कल का सेंटर O, तो सर्कल का रेडियस क्या आएगा, OP आ गया रेडियस। अब देखिए रेडियस एंड टेंजेंट, मैंने यही बोला ना, रेडियस एंड टेंजेंट, आगे ये दोनों क्या करेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मतलब कि एक सर्कल में अगर कहीं पे भी रेडियस एंड टेंजेंट दोनों का ही
दोनों की इंटरसेक्शन होगी तो वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर है बच्चे। अगर आपके पास एक टेंजेंट ऐसे जा रही है, ठीक है जी, और यहाँ पे सर्कल का सेंटर है, यहाँ पे रेडियस आ गया, फिर ये एंगल भी 90 का होगा, ये वाला एंगल भी 90 का होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है सबको। दूसरी चीज़, सेकंड पॉइंट, टू टेंजेंट, इसको शॉर्टकट में हमने लिखना है, टू टेंजेंट फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। राइट। अब ये कैसे हो, जब भी बच्चे टेंजेंट वर्ड आएगा तो सबसे पहले आपने सर्कल बनाना है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग हमारे पास ये है, सपोज वी हैव गिवन अ सर्कल लाइक दिस, हियर इज सेंटर ओ, ठीक है जी। टू टेंजेंट, कितनी टेंजेंट्स चाहिए हमें, टू, वी नीड टू टेंजेंट, लेकिन ये टेंजेंट कहाँ से हो, फ्रॉम कॉमन, कॉमन मतलब कि दोनों टेंजेंट का एक पॉइंट कॉमन हो, एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल मतलब कि वो पॉइंट सर्कल से बाहर हो। मैंने सपोज कर लिया कि एक पॉइंट है सर्कल से बाहर है, दैट इज पॉइंट P, ठीक है। अब यहां से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी लाइक दिस, P A, एक टेंजेंट ए होगी, एक P से मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, दिस इज टेंजेंट P B, तो एक टेंजेंट होगी P A, एक टेंजेंट होगी आपके पास P B, टू टेंजेंट आ गई। तो क्या यही रिक्वायरमेंट थी ना कि टू टेंजेंट फ्रॉम कॉमन, दैट इज पॉइंट P, कॉमन पॉइंट मीन टू से P पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। अगर इस टेंजेंट की लेंथ आपके पास 5 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, 5 अगर ये है 15 तो ये क्या है 15, और ये 115 115, अगर ये 1115 11,115 11,150, अरे ये 1,11,115 1,11,115 अप टू 100, ठीक है। अप्रोक्सीमेट बच्चे तकरीबन आपकी ये इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की। जब भी आपने इस चैप्टर को स्टार्ट करना है आपको इन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। 10.1 की जो फिलअप्स है वो तो यहीं से कवर हो जाएंगी हमारी, ठीक है। इसके बाद हम आगे 10.2 स्टार्ट कर रहे हैं, राइट।